हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम यूएससीए में पार्ट 2 में एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सचेंज रेट। तो देखिए, पार्ट 2 में जब हम फॉरेन करेंसी को पढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, एक्सचेंज रेट। तो देखिए, एक्सचेंज रेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट की रिक्वायरमेंट्स आपको कब पड़ती है, जब आप एक फॉरेन करेंसी में क्या करते हैं, डील करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान के चलिए, यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया है कि सपोज दैट आप इंडिया में हैं। आप इंडिया में हैं और आपको यूएस से कुछ गुड्स बाय करना हो सकता है या कुछ गुड्स सेल करना हो सकता है। तो लेट्स से यहां पे रेट दिए है कि अगर $1 इज इक्वल टू 50, ये केवल हमने अज्यूम किया है कि $1 मतलब अगर आपको $1 की रिक्वायरमेंट्स है तो आपको 50 इंडियन रुपीस देने होंगे। तो जब आप किसी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो आपको इंपोर्ट करते समय अगर फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट्स है, तो जब आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन के पास जाएंगे, किसी अथोराइज एजेंसी के पास जाएंगे या किसी बैंक के पास जाएंगे उन डॉलर को खरीदने के लिए। तो इसका मतलब सर, इंपोर्ट के केस में अगर हम बात करें, इंपोर्ट जब हम गुड्स क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं और पेमेंट भी हमें किस में करना है, फॉरेन करेंसी में करना है। तो इंपोर्ट के लिए आपको फॉरेन करेंसी क्या करनी पड़ेगी, बाय करनी पड़ेगी। सर एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलिए आप एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं और आप कोई गुड्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सेल करते हैं और वहां से आपको डॉलर मिलते हैं, इंडियन रुपीस नहीं मिल रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है। तो उन डॉलर को रिसीव करके आप किसके पास जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी बैंक के पास जाएंगे। क्या इंडिया में डॉलर को यूज करके आप कुछ गुड्स खरीद सकते हैं, क्या शॉपिंग कर सकते हैं, क्या डॉलर मार्केट में चलता है? नहीं, इंडिया की करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज। तो आपको डॉलर को लेकर कहीं ना कहीं बैंक के पास जाना है, बैंक को आप सेल करेंगे और वो बदले में आपको इंडियन रुपीज दे देगा। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो डॉलर आप सेल करेंगे और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर आप बाय करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो अब ये तो आपको फॉरेन करेंसी, लेकिन फॉरेन करेंसी में जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको कुछ रेट कोट करता है। तो यहां पर एक एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन दी है, रेट दो प्रकार से कोटेड होते हैं। तो इन दोनों रेट के कोटेशन को हम समझते हैं कि सर इनको किस तरीके से आपने कोट करना है। तो सबसे पहले जो रेट आ रहा है वो आपका आ रहा है डायरेक्ट कोड। अब हमें समझना है कि डायरेक्ट कोड क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यूएससीएमए के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपके सामने बहुत अच्छे से इस थ्योरी को पढ़ रहा हूं और पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। सो डायरेक्ट कोड का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ होम करेंसी, क्या लिख रहे हैं, होम करेंसी पर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। डायरेक्ट कोट का मतलब है कि अगर आपको फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को बाय करना हो, फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को बाय करना हो तो कितनी डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोट। तो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन द यूएस, क्योंकि आप यूएससीएमए का प्रोफेशन पढ़ रहे हैं, इन द यूएस ए डायरेक्ट कोट फॉर अ कैनेडियन डॉलर वुड बी। देखिए यहां पर फॉरेन करेंसी कौन सी है, कैनेडा है। तो कनाडा के $1 के लिए आपको कितने यूएसडी देने पड़ेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कोट। तो मैंने लेमन टर्म में क्या बोला कि जब एक फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट का रेट, फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट के लिए डोमेस्टिक करेंसी कितनी देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट।
इसी तरीके से एक इनडायरेक्ट कोट होता है। सो इनडायरेक्ट, नंबर ऑफ यूनिट फॉरेन करेंसी पर यूनिट, क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट में कितनी फॉरेन करेंसी आ जाती है? डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट में कितनी फॉरेन करेंसी आ जाती है? तो यहां पर आप देखिए, इन द यूएस एंड इनडायरेक्ट कोट, यहां पर यूएस में, यूएस कंट्री का जो डॉलर है वो क्या है उसके लिए, वो डोमेस्टिक करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी, एक यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के सामने फॉरेन करेंसी का रेट कोटेड है, मतलब एक यूएसडी बराबर 1.7517। मतलब अगर आपके पास $1000 हैं, कितने डॉलर हैं सर? $1000, तो एक डॉलर में कितना कैनेडियन डॉलर आ जाएगा? 1.7517। तो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो लेमन टर्म क्या बोलता है कि अगर फॉरेन फॉरेन करेंसी की एक यूनिट का रेट मेंशन हो तो डायरेक्ट, और अगर डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट का रेट मेंशन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। छोटा सा एग्जांपल इंडियन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, अगर आप इंडिया में हैं, कहां हैं सर? इंडिया में। तो अगर आपके सामने ये रोड कोटेड है कि $1 इज इक्वल टू 70, तो ये अपने आप में क्या है? $1 इज इक्वल टू 70 अगर आपके सामने कोटेड है, तो इसका मतलब ये है अपने आप में डायरेक्ट कोट, क्योंकि इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी कौन सी है? डॉलर है। तो अगर आपको $1000 चाहिए तो आपको कितने इंडियन रुपीस पे करने पड़ेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 से 70,000। ये हो गया आपका आईएनआर में, ये हो गया इंडियंस। अगर ऐसा होता, आपके सामने ऐसा लिखा होता 1 आईएनआर इज इक्वल टू लेट्स से 200 येन। येन है जापान की करेंसी और इंडियन करेंसी से बहुत चीप है, मतलब ₹1 में 200 येन आ जाते। सिर्फ अज्यूम किया, 200 रेट नहीं, वो आपको एक्सचेंज देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट कोट है, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी क्या है? आईएनआर। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा। तो फॉर्मूले में आप समझिए, अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब एक फॉरेन करेंसी में कितने, आपको अगर एक्सचेंज रेट पता करना हो, जैसे अगर अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी 70 लिखा हो, यहां पे कितना लिखा हो? चलिए सो एक पेन ले लेते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यहां पे लिखा हो 70 और यहां लिखा हो 1 USD। ये मैं रुपए का साइन बना लेता हूं। इसका मतलब है कि ₹1, $1 में कितने इंडियन रुपीस आ रहे हैं। तो डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम और अंडरस्टैंड करते हैं डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन। तो आपके सामने क्वेश्चन है, अगर हम इस एग्जाम्पल को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें, तो आप 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन को देखिए। 30 सेकंड के लिए जो लाइव देख रहे हैं, लाइव पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन है, ऑन July 1 द ब्रिटिश पाउंड, यहां पर ध्यान रखिए ब्रिटिश पाउंड, तो ये पाउंड की करेंसी है, पाउंड का निशान है, इज कोटेड एज ए $1.8 डिवाइडेड बाई पाउंड। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसको हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको एक पाउंड, ये देखिए पाउंड, एक पाउंड में कितने डॉलर आते हैं, तो अगर मैं यहां पर देखिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पाउंड में कितने डॉलर, इसका मतलब हुआ कि
अमेरिकन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अमेरिकन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाउंड उसके लिए फॉरेन करेंसी, तो ये क्या हो गया, उसके लिए डायरेक्ट कोट हो गया। क्यों डायरेक्ट कोट हो गया? क्योंकि यहां पे फॉरेन करेंसी की एक यूनिट का रेट की बने। तो अमेरिकन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डायरेक्ट कोट बोलेंगे। और अगर हम एक ब्रिटेन, लंदन के बारे में बात करें, इंग्लैंड के इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिटिश इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये जो रेट है ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश के लिए होम करेंसी क्या है? पाउंड है। तो एक पाउंड का रेट आपको $1.8, मतलब एक पाउंड में आप $1.8 को बाय कर सकते। अब नीचे एग्जांपल में एक बहुत अच्छी बात दी है, द पाउंड इज द कोटेड करेंसी ओवर ए मंथ, पाउंड्स प्राइस इंक्रीज फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रॉम 1.8 टू 1.9। मतलब अब आपको यह सोचना होगा कि कौन सी करेंसी एप्रिशिएट हुई है। पहले एक पाउंड में $1.8 आते थे। क्या बोल रहा हूं मैं? पहले एक पाउंड में $1.8 आते थे, अब एक पाउंड में $1.9 आएंगे। मतलब डॉलर अब ज्यादा आएंगे, डॉलर ज्यादा आएंगे, तो इसका मतलब ब्रिटेन की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है, पाउंड एप्रिशिएट हो रहा है, और डॉलर क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। क्योंकि हम एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट के स्टूडेंट हैं, तो इंडियन करेंसी को लिए बिना तो मजा आएगा ही नहीं। इसीलिए यूएससीएम एक इंटरनेशनल प्रोफेशन है, लेकिन हम इंडियन टच के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। तो चलिए, सपोज दैट अगर $1 इज इक्वल टू 70 होता आज की डेट पे, आज कौन सी तारीख है? सपोज दैट आज 1 जनवरी मान के चलिए, 1 जनवरी 2021 को $1 इज इक्वल टू 70 है। और अगर आज से एक महीने बाद $1 इज इक्वल टू 60 हो जाए, तो मुझे बताइए इंडियन रुपीस एप्रिशिएट हो रहे हैं या डॉलर एप्रिशिएट हो रहे हैं? तो सही आंसर होगा इंडियन रुपीस एप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। क्योंकि पहले $1 में 70 रुपीस आते थे, अब $1 में 60 आते हैं, कम आते हैं, तो रुपया गेन कर रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। सर उल्टा होता, आज $1 70 है और अगर वो एक महीने बाद 80 हो जाए, तो इसका मतलब डॉलर क्या कर रहा है? एप्रिशिएट। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए डॉलर की एक्सचेंज कितनी इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, आपने कुछ अमेरिका में गुड्स बेचा हो और आपको डॉलर मिलने वाले हो, तो इस सिचुएशन में तो आपके लिए रिस्क है। सर कैसे रिस्क है? बेटा डॉलर मिलेंगे तो जाके बैंक में सेल करोगे, तो बैंक उस टाइम जब आपने गुड्स बेचा था तो $1 में 70 रुपीस देता था, अब $1 में 60 देगा। तो एक्सपोर्टर के लिए रिस्क कब है? जब फॉरेन करेंसी क्या हो जाए? डेप्रिशिएट हो जाए। और इंपोर्टर अभी $1 70 था, अब $1 अगर रुपया बढ़ जाएगा तो इंपोर्टर को फायदा होगा, उसे $1 के लिए 70 नहीं 60 देने। तो ऐसे बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये लेक्चर छोटा सा बेस बनाने के लिए आपके लिए था, और इस लेक्चर को YouTube पे भी अपलोड किया जाएगा ताकि इसका एडवांटेज दूसरे स्टूडेंट भी ले सकें। सो इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं हम YouTube पे टाइम टू टाइम क्या करते हैं? अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप USCMA की लाइव ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।